नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष, शंका और समाधान। तो इस हफ्ता 19 मई से लेकर 25 मई के बीच कौन कौन से तीज और त्यौहार आ रहे हैं, उन तीज और त्योहारों पर आपको क्या करना है, किस तरह से लाभ उठाना है, क्या है उनका महत्व, इन सब बातों को लेकर पंडित कान्हा जोशी जी आपसे मुखातिब है। हम सभी दर्शकों की ओर से पंडित जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, आप सीधे ही मुखातिब हों और इस सप्ताह कौन से तीजों त्योहार आ रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। जय श्री कृष्ण। इस बार सोमवार से लेकर रविवार के बीच में दिनांक 23 मई शुक्रवार के दिन खासकर श्री हरि को अति प्रिय एकादशी व्रत, जिसे अपरा एकादशी के रूप में माना जाता है, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ और उसी के साथ अमृत सिद्धि योग उस दिन रहेगा। तो खासकर ये सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग से अपरा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। खासकर महालक्ष्मी का प्रिय वार उस दिन रहेगा। तो एक रोचक उपाय समस्त 12 राशियों के लोगों को उस दिन करना है कि शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करके, खासकर अपने स्नान के पानी में गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके अगर आप स्नान करेंगे तो आपका शुक्र भी मजबूत होगा और उस दिन श्री हरि व लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको मिलेगी। अपरा एकादशी का व्रत करें। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि दिन भर भूखे रहें, संध्या में श्री हरि के दर्शन जरूर करें। कोई भी व्रत में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति दिन भर भूखे जरूर रहता है लेकिन उस व्रत के निमित्त उस भगवान के देव दर्शन नहीं करता है। तो एकादशी के दिन खासकर श्री हरि के दर्शन आपको जरूर करना है। फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलें और गौ सेवा आप निश्चित रूप से अवश्य करें। पंडित जी, आपने बताया कि शुक्र जो मजबूत हो रहा है तो गंगा जल और दूध का पानी के अंदर मिश्रण थोड़ा सा करना है, तो क्या ये आम दिनों में भी किया जा सकता है ये प्रयोग, या सिर्फ उस दिन 11 वाले दिन ही के लिए है ये? नहीं, अच्छा राजेश जी ने कहा हमेशा खासकर शुक्रवार के दिन आप ये वो उपाय अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको जो सबसे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ कोई ग्रह देता है तो वो शुक्र देता है। खासकर धन और ऐश्वर्य अगर कोई ग्रह देता है तो वो शुक्र देता है। तो हर शुक्रवार को अगर आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके आप नहाएंगे तो इससे आपका शुक्र पॉजिटिव होगा और आपको लग्जरियस लाइफ जीने में मदद कोई ग्रह करेगा तो वो शुक्र ग्रह करेगा। तो दर्शकों को आपको चाहिए कि हर शुक्रवार ये प्रयोग शुरू कर दीजिए और फिर इसका लाभ देखिए। इसके बाद अगली तीज त्योहार कौन सा आ रहा है? जी, ठीक उसी के अगले दिन 24 मई शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होता है तो वो सर्वश्रेष्ठ प्रदोष व्रत हो जाता है, जिसे शनि प्रदोष के रूप में माना जाता है। समस्त 7 प्रदोषों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ प्रदोष है या भगवान शिव को जो अति प्रिय है वो शनि प्रदोष होता है। भगवान शिव के ही शिष्य भगवान शनि महाराज होते हैं, इसलिए शनिदेव और शिव जी के पूजन का संयुक्त रूप से सबसे साल का सबसे उत्तम दिन अगर कोई होता है तो वो शनि प्रदोष होता है। उस दिन आपको खासकर शनिवार का व्रत और उसी के साथ प्रदोष का व्रत आपको करना है। भगवान शनिदेव के दर्शन समस्त 12 राशि के जातक उस दिन विशेष रूप से करें। आपके घर के आसपास स्थित कोई भी ज्योतिर्लिंग बड़े शिवालय में जाकर के भगवान शिव के दर्शन आप अवश्य रूप से करें। खासकर 12 राशियों के लिए एक रोचक उपाय, खासकर आपको उस दिन भगवान शिव को सफ़ेद चीज़ों से अभिषेक विशेष रूप से करना है, जैसे सफ़ेद दूध, सफ़ेद दही, सफ़ेद घी और सफ़ेद शक्कर, और इसमें अगर आप शहद मिला लें तो पंचामृत बन जाता है। उस दिन शनि प्रदोष के दिन आपको विशेष रूप से महादेव का पंचामृत से स्नान, पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना है। और संध्या प्रदोष काल में शनि प्रदोष व्रत की कथा ये आपको विशेष रूप से पढ़नी है। कोई भी धार्मिक पुस्तकों की आपको किताबों की दुकान पर ये कथा की किताब आपको जरूर मिल जाएगी, नहीं तो गूगल भी करेंगे तो इजीली मिल जाएगी। लेकिन उस दिन शनि प्रदोष के व्रत की कथा आपको विशेष रूप से पढ़नी है। वो कथा अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जैसे जिन जातकों को ढैया और 7.5 चल रही है उन्हें तो अत्यधिक लाभ होगा ही, लेकिन साथ ही 12 ही राशि के व्यक्ति इस चीज़ से लाभ उठा सकते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि से भी पर होती है। इसके अलावा और क्या तीज पड़ रहा है या इस सप्ताह बस इतना ही है? हाँ, नहीं, इसी के अगले दिन दिनांक 25 मई रविवार के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तीनों ही दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन सलंग आपको बड़े पूजन के पर्व मिल रहे हैं। तो ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और उसी के साथ मासिक शिवरात्रि, जिसे शिव चतुर्दशी भी कहा जाता है, कई शुभ संयोगों के साथ रविवार के दिन रहेगी। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, मासिक शिवरात्रि जो कि रात्रि का त्यौहार होता है, तो उस दिन खासकर आपको रात्रि में महादेव के दर्शन करना है और महादेव के साथ साथ
पार्वती जी का पूजन आपको विशेष रूप से करना है। जिन दंपतियों में खासकर वाद विवाद चल रहे हैं या पति पत्नी में अनबन है, उनके लिए एक रोचक उपाय है कि खासकर उस दिन जोड़े से आप महादेव के शिवालय में जाकर के महादेव के दर्शन करें। उन्हें खासकर खीर का भोग अगर आप लगाएंगे तो आपके जीवन में मान के चलिए कि मधुरता विशेष रूप से आएगी। और मासिक शिवरात्रि के व्रत में एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है, कोशिश करें कि दिन भर आप नमक का सेवन नहीं करें, केवल एक ही बार आप भोजन करें, उसी समय नमक खाएं। तो ये थे हमारे पूरे इस सप्ताह के प्रोग्राम। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए हम आप सभी से इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।